हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी पारस तिवारी एंड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन से करेंसी पेयर्स ट्रेड किए जाते हैं एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टॉक ट्रेडिंग में मैंने आपको जैसा बताया था कि स्टॉक ट्रेडिंग का जो एसेट होता है या फिर स्टॉक मार्केट का जो एसेट होता है वो कंपनीज के शेयर्स होते हैं। जो भी XYZ कंपनी होगी उसके शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट के एसेट्स होते हैं, राइट। दिस आर द एसेट्स जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो उससे पहले कि हमने जो डिस्कस किया था कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फॉरेक्स मार्केट का जो एसेट होता है वो करेंसी पेयर्स होते हैं, राइट। अब करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, तो करेंसी पेयर को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप जो होता है वो मेजर करेंसी पेयर्स, सेकेंड ग्रुप जो होता है वो माइनर पेयर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो डॉलर होता है वो मेजर करेंसी है। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, राइट। इसको कोई भी कंट्री अगर कोई एक्सचेंज करती तो डॉलर्स में करती है, राइट। अगर इंडिया को सऊदी अरब से फ्यूल लेना है या फिर कहीं भी कोई भी कंट्री से कुछ खरीदना है तो वो डॉलर्स में होता है, क्योंकि डॉलर एक मेजर करेंसी है। तो कोई भी ऐसी करेंसी जो डॉलर्स के साथ एक्सचेंज होती है उसको अपन मेजर पेयर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल GBP USD, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस US डॉलर्स, ये दोनों जब एक्सचेंज होते हैं तो ये भी मेजर पेयर्स में आते हैं। या फिर एग्जांपल ले लेते हैं अपन USD INR का, जब ये दोनों एक्सचेंज होते हैं तो ये भी मेजर पेयर्स में आता है। अगर कोई भी करेंसी अगर US डॉलर्स के साथ एक्सचेंज होती है तो वो मेजर पेयर्स में आती है। सेकेंड थिंग, माइनर पेयर्स क्या होते हैं। माइनर पेयर्स वो होते हैं जो जिसमें US डॉलर्स का कोई भी रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल GBP JPY। अगर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस जापानीज येन, यहाँ पे US डॉलर्स का कोई भी रोल नहीं है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं EUR JPY। इसमें यूरोपियन करेंसी वर्सेस जापानीज येन, ये दोनों ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे भी US डॉलर्स का कोई भी रोल नहीं है, तो ये माइनर पेयर्स में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। ये एक फॉरेक्स करेंसी का एसेट, फॉरेक्स ट्रेडिंग का एसेट है। जो सबसे पहली जो करेंसी होती है वो कहलाती है बेस करेंसी, ओके। एंड जो सेकंड करेंसी होती है वो कहलाती है काउंटर करेंसी। अब इसका मतलब ये होता है जो काउंटर करेंसी होती है वो हमारे पास होती है एंड हम बाय क्या करते हैं, बेस करेंसी वर्सेस जापानीज येन। तो यहाँ पे भी ये बेस करेंसी हो गई एंड ये काउंटर करेंसी हो गई, ओके। आपने ट्रेडिंग का अगर कहीं पे देखा होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ सा बना होता है, इसमें ट्रेड करते कब जब भी अगर हाई में होगा ग्राफ, अगर ऊपर है तो हम सेल पे करते हैं एंड अगर ग्राफ नीचे है तो बाय पे करते हैं। मैं एक थोड़ा सा आपको ईजिली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे गोल्ड का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने हमें कभी ना कभी गोल्ड तो खरीदा ही होगा और गोल्ड का एग्जांपल देने से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आपके पास रुपीज़ है एंड आप परचेस करना चाहते हो गोल्ड, तो इसका रफली एक एग्जांपल लेने के लिए मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे देता हूँ। अगर 2020 में गोल्ड का जो प्राइस था लगभग 48,000 ऑन एन एवरेज ले लेते हैं अपन। 2019 की बात करें तो 2019 में जो गोल्ड का प्राइस था वो ले लेते हैं अपन 46,000 रुपीज़। 2018 में अगर देखें तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक गोल्ड का प्राइस ऑन एन एवरेज 50,000 ले लेते हैं एग्जांपल, ओके। 2017 की बात करें तो 52,000 एंड 2016 की बात करें तो 44,000। ये एक डेटा हमारे पास है, ओके। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी चीज़ का। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 55,000, यहाँ पे लेते हैं 50,000, यहाँ पे लेते हैं अपन 45,000, यहाँ पे 40,000 एंड 35,000 लास्ट।
35,000 यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ये प्राइस हो गए। यहाँ पे अपन ईयर प्लॉट करते हैं, कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसी तरह प्लॉट करते हैं। यहाँ पे अपन डेटा लेते हैं 2016 का, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। तो हम इस चीज़ को अगर प्लॉट करें, 2016 में जो प्राइस थी वो थी लगभग 44,000, तो यहाँ पे कुछ आएगा। 2017 की बात करें जो कि लगभग 52,000 था, तो यहाँ पे प्लॉट होगा 50,000। 2018 में 50,000 यहाँ पे प्लॉट होगा एंड 2019 में 46,000 लगभग यहाँ पे। एंड 2020 अपन ले लेते हैं यहाँ कहीं पे 48,000 है, तो यहाँ पे लेते हैं अपन 48। तो ये ग्राफ अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पे भी मार्केट जनवरी फरवरी में ऊपर नीचे हुआ रहा होगा। तो एक इसका रफली डेटा लेते हैं अपन। तो ये ऐसा ऊपर गया होगा नीचे, फिर तो ये ऑन एन एवरेज 2020 में ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर और नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर। तो ये जो ये होता है, यही चीज़ ट्रेडिंग में होती है। अब हम जैसे लाइक 2020 या फिर 21 में लेट्स टेक 40,000 हो जाता है गोल्ड का प्राइस 2021 पे। अब यहाँ पे मुझे प्रेडिक्ट करना है कि गोल्ड ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे गोल्ड बाय करना है, तो पहले मैं डेटा देखूँगा, प्रीवियस डेटा क्या था, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करूँगा। जो पुरानी थ्योरीज़ हैं, जो बुक्स में जो थ्योरीज़ लिखी गई हैं वो क्या कहती हैं। अगर चार्ट इस तरह का होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। जो भी एनालिसिस, जो टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं अपन, उसके हिसाब से अपन प्रेडिक्ट करेंगे ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे। ये होता है ग्राफ प्लॉटिंग का सिस्टम। तो यहाँ पे इस तरह हर करेंसी, हर कोई भी एसेट होता है उसकी प्लॉटिंग इसी तरह होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ब्रोकर कौन सा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो ब्रोकर है वो OctaFX काफ़ी अच्छा ब्रोकर है एक, एंड मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ OctaFX को। अगर आपने OctaFX नहीं डाउनलोड किया तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके OctaFX को डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि OctaFX को सेटअप कैसे करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करना है, वेरीफाई कैसे करवाना है, सारा कुछ मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एंड आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।